अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड साइमा की तरफ। उनके अब्बू की आज पहली जुमेरात थी कि उन्होंने कहा था चलें जुमेरात पहली है तो कुछ पका के गरीबों में बांट दिया जाए उनके असाले सवाब के लिए। तो इनके जो अपना न्यू घर बन रहा था वहाँ पे जो मज़दूर मिस्त्री थे, साइमा ने उनके लिए आज खाना बनाना था कि चलो उनको खिला दिया जाए तो बेहतर है। जो कि एक बड़ी अच्छी मुझे इसकी बात लगी कि इधर उधर बांटने से बेहतर है कि जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, जो मेहनत मज़दूरी कर रहा है और जो पेट के लिए इतनी मेहनत धूप में कर रहे हैं, उनमें खाना बांट दिया जाए अपने अब्बू के साले सवाब के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर को घर वापस आना ही पड़ता है। दुख जो है वो शायद टाइम लेता है, पर यह कि वापसी अपने घर को बेटियों को आना पड़ता है। घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों का स्कूल, एकेडमी और बाकी घर की ज़िम्मेदारियाँ। और यहाँ जी साइमा ने माशाल्लाह माशाल्लाह ये चिकन पुलाव बनाया हुआ था, जो कि 5 किलो चावल थे और 4 किलो चिकन जो था ये माशाल्लाह ख़ुद इसने कुक किया। और ये इसने जी माशाल्लाह बनाया, जो कि बड़ा ही अच्छा परफेक्ट बना था। और साथ जिसने सूजी का हलवा बना रही थी, मीठे में नमकीन में इसने चावल ही बनाए और मीठे में जी सूजी का हलवा था। तो औलाद का यही होता है जी, दिल के सुकून के लिए सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये होता है चलें आप अगर गरीबों में बांट देंगे और वो दुआ दे देंगे और जो दुआ है उसमें बहुत बरकत होती है, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल को सब्र भी आ जाता है। और ये यही था कि चले पका के, क्योंकि सोसाइटी में तो गरीब घर कोई नहीं, आपने देखा ही सोसाइटी में माशाल्लाह सारे बड़े बड़े घर थे और करीब तरीन वही थे जो कि और भी घरों में मज़दूर लगे हुए थे कि चले वहाँ ये खाना दे दिया जाए और वो एक वक्त का अगर पेट भर के खा लें तो मैं कहती हूँ उससे अच्छी बात ही कोई नहीं। यहाँ जी सूजी को अच्छे से भूना जा रहा था, जब तक खुशबू ना आ जाए और इसका कलर ना वो हो जाए चेंज, तब तक इसको भूना जाता है। ये एक प्लेट इसने सूजी ली थी और जितनी सूजी हो उतनी ही चीनी लेनी होती है। कुछ लोग ज़रा ज़्यादा भी डाल लेते हैं जिनको मीठा पसंद हो, बट मेरे ख़्याल में ये देखें इतनी सी आग पे जिसको भुना जा रहा था। और साइमा ने जब भुन भुनाइयाँ इसकी अच्छी की थी। और ये जी बादाम काट के रखे हुए थे जो कि एंड पे हलवे के अंदर जाने थे। आप इसके अंदर कोई भी अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, खोपरा ऐड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि खोपरा भी इसके अंदर साइमा ने ऐड किया था। और यहाँ पे जी अभी ये चावल थे, तो ये हम सोच रहे थे कि जो चावल हैं, ये पतीला तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई ज़रा थोड़ा सा इससे छोटा हो जो कि उस हिसाब से प्लेट्स मतलब निकाल के दूसरे पतीले में ऐड कर दी जाएँ। और ये जी बड़े परफेक्टली माशाल्लाह चावल बने हुए थे। आप समझ लें कि एक किस्म की साइमा ने ये छोटी देग खुद घर बनाई थी। उतना जितने छोटी देग के अंदर चावल होते हैं ना, और ये उतने ही थे। और साइमा की मुझे बात ये अच्छी लगती है, वो कुकिंग से जान नहीं छुड़ाती। बड़ा अच्छे से जी परफेक्टली चीज़ को भूनेगी, अच्छे से उसको पकाएगी, जितना को उसको वो कहते हैं ना भुनाई चाहिए, उतना ही वो उसको भूनती है। और मैं इसका अक्सर मजाक उड़ाती हूँ कि तुम तो बहुत ही भुनाई करती हो। और ये देखिए जब ये आपने इसके अंदर जो शीरा पहले बनाया हुआ था वो आपने हल्के हल्के से ऐड करना है और ज़रा अपने आप को बचा के रखना है, थोड़ा पीछे हो के पानी डालना है। क्योंकि पानी एकदम से वो कहते हैं ना उछल के बाहर भी आ जाता है। जितनी जो सूजी का पानी वो बड़ी जल्दी बाहर निकलता है। और इस टाइम पे जी इसकी आग हमने बंद कर दी हुई थी ताकि ज़रा जो हीट है वो कम हो, ये ना वो एकदम से उबल के पानी बाहर आ जाए। ये आप लोगों को पता होगा, जब आप सूजी के अंदर पानी डालें या शीरा बना के डालें तो वो एकदम से पानी उछल के काफ़ी वो कहते हैं ना छींटें उसकी बाहर को निकलती हैं। ये देखें साथ ही जी गिरी भी डाल दी हुई थी और इलायचियाँ जो थी वो सूजी के साथ ही डाल के भुनी हुई थी। इसको आपकी जो अपनी मर्ज़ी है, इसको आप घी में बना लें, देसी घी में बना लें, या इसको आप ऑयल में बना लें। साइमा ने इस टाइम जी ये ऑयल में बनाया था। और जो ऑयल की वो होती है ना, कहते हैं वो जो घी निकलता है साइडों पे वो ज़रा थोड़ा लेट ही निकलता है, ऑयल का घी का जल्दी आ जाता है। तो घी में मेरे ख़्याल में ज़्यादा मज़ेदार भी बनता है, बट हम जो अब लोग आजकल के हैं वो उसको हम ऑयल का यूज़ करते हैं। पहले लोग इसको घी में बनाते थे, तो घी में भी बनाए तो देसी घी में बनाएं, तो सर्दियों में ज़रा देसी घी भी ठीक मिल जाता है। ये देखें ये इस कंडीशन पे आ गया हुआ था कि बस इसको थोड़ा सा और हमने भूनना था, तो जो ऑयल था वो बर्तन से अलग हो जाना था। और इस टाइम पे आके जी ये जो ड्राई फ्रूट बादाम काटे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और यही दुआ है कि जी अल्लाह ताला साइमा के दिल को सुकून दे। मैं कहती हूँ इस बारे में औलाद जो है वो जितना याद करे, जितनी बात करे कम है।
जो उनके दिल का दुख है वो वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई होती है, जो इस चीज़ से गुज़रे होते हैं। ये वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आँखों से ओझल हो गई या दिमाग से गायब होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जीते जी और मरते दम तक साथ चीज़ें रहती हैं, और ये जो गम है ये भुलाए नहीं भूलते। आपको बहुत से मौक़ों पे याद आएंगे, खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे ये चीज़ें याद रहती हैं। और ये जी एक फिर उसे दूसरा छोटा पतीला था, वो जो बड़ा पतीला था वो 10 केजी का था, ये 5 केजी का था। इसके अंदर फिर अलग से हमने चावल निकाले, जो साइमा का जो न्यू हाउस बन रहा है जी वहाँ पे ये खाना जाना था। मिस्त्रियों, मज़दूर जो वहाँ पे, प्लम्बर जो भी लगे हुए थे, जितने पर्सन थे उस हिसाब से ही जी ये मैं खाना इसमें निकाल रही थी कि उनको भेजा जाए। हलवा भी हमारा बन चुका था और चलें उनको ये भेज दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में औलाद का यही होता है कि पढ़ पढ़ के उनको जितना बख्श दें, या उनके नाम के साले सवाब के लिए किसी मस्जिद में, किसी गरीब के लिए, या कहीं कहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप कोई चीज़ उनको प्रोवाइड कर दें, जो कि एक सदका जारिया है, देता ये चीज़ें रहती हैं। और दुआएं जो हैं आपको, वो मैं कहती हूँ ऐसे मिलती हैं जैसे शायद मैं कहती हूँ हवा में या आसमान से बारिश में पानी के कतरे हों, तो इस तरह ये चीज़ें जी आपको मिलती हैं। तो जब माँ बाप चले जाएं तो औलाद ही उनका, जो मैं कहती हूँ बेहतरीन, जो अपना वो ज़िंदगी का निचोड़ कह लें या जो सब कुछ कह लें, वो औलाद की सूरत में छोड़ जाते हैं। और औलाद अच्छी हो तो वो माँ बाप को पढ़ पढ़ के बख्शती है, उनके नाम का जी सदका दिया जाता है, उनके नाम की चीज़ें बनाई जाती हैं। ख़ासकर मेरे ख़्याल में पहले मस्जिद ही आती है जहाँ पे नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। तो कोशिश यही करें, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना है और जो ये उस्ताद भी रखते हैं, तो मस्जिदों में ये ज़रूर काम करें, या किसी ऐसी जगह पे पानी का फ़िल्टर लगवा दें, या पानी का कुछ ऐसा लगवा दें कि लोगों को पानी मुहैया हो, जो कि एक ज़िंदगी की, मैं कहती हूँ ज़रूरत ज़िंदगी है। और पानी और हवा ये दोनों मेन चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के जीने का सबब हैं, एक आस और उम्मीद उसके अंदर जीने की पैदा करती हैं। और यहाँ पे जी मैं घर वापस आ गई थी, और ये दो मुझे जी पार्सल रिसीव हुए हैं। ये दो सूट हैं, किसी कस्टमर के हैं। ये देखिए जी मारिया बी के हैं, जो उसकी न्यू शिफॉन और जो सिल्क कलेक्शन है। ये वो मुझे दो सूट अभी रिसीव हुए हैं। जैसे जैसे मेरे पास ये आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर जी ये शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, मतलब डबल शेड में उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह स्टफ़ भी है। जैसा कि आपने इसकी प्रोमो इसके देखे हैं कि शिफॉन है, प्योर में है, सिल्क है तो वो भी प्योर में है। और काफ़ी ये महंगे इसकी जो कलेक्शन माशाल्लाह जी आई है, बट बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये शिफॉन में पीस था, आई थिंक ये शर्ट का है। और कुछ साइड पैनल थे इसके, कुछ इसका मिडल पैनल था, और जो बाजुओं के थे वो थे, जैसे ये देखें, ये मेरे ख़्याल में बाजुओं का था। ये सारा इसका कटिंग हो के उसके ऊपर शिफॉन के साथ आगे अटैच करेंगे, या जिसको कहते हैं पैच वर्क होता है, वो इसका होगा। तो बहुत ही जी खूबसूरत ये कलर कम्बिनेशन था, बहुत शौक़ में नहीं था, बहुत ही डिसेंट सा था। और ये देखें, एक ये था, मैंने अभी इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, जैसे ही आए हैं मुझे रिसीव हुए, मैंने कहा चले मैं जल्दी से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं। ये ना कि मुझे याद ना रहे और मैं टेलर को ये सूट भेज दूं और मैं आपको ना दिखा सकूं। और ये था जी मिडल इसका पैनल, जिसके अंदर इसकी नेक लाइन थी, और मतलब गला था। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जी बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही नफीस और बड़ा ही बारीक काम था। ये घेरे वाली साइड की तरफ था, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। अभी मैं आपको इसकी सीधी साइड भी दिखाऊंगी। ये जो नीचे की तरफ है ये गला था, वो जब मैंने पकड़ा तब मुझे पता चला। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत था। मतलब इसको आप विदाउट ज्वेलरी भी अगर पहनेंगे तो मेरे ख्याल में इस सूट के साथ आपको ज्वेलरी की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। डिसेंट सा आप इसके साथ जी जूता वेयर करें, डिसेंट सा इसके अंदर आप हैंड बैग लें, तो मेरे ख़्याल में नाइस से आपने अपना हेयर स्टाइल बनाया हो, लाइट सा मेकअप किया हो, तो आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आपको मज़ीद 4 चाँद लग जाएंगे, वरना 4 क्या 8 चाँद लगाने के लिए सूट ही काफ़ी है। और ये जिसके दुपट्टे के जो साइड, अब ये देखिए, ये पूरे सिर्फ ये इसका पैच है। ये जो पूरा आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारे इसके अंदर पैच हैं। जो कटिंग होंगे,
जो दुपट्टे के साथ लगेंगे। और ये बड़ा, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस सूट की जो स्टिचिंग है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। अब एक एक लाइन को काटना, उसका पैच वर्क करना, और वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, ये वाला पैच था, ये भी बहुत खूबसूरत था। ये आई थिंक बाजू का होगा या घेरे का होगा। अंडर शर्ट कपड़ा था और साथ ट्राउज़र का कपड़ा था। उन्होंने हर चीज़ इसके साथ दी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ मज़ीद कोई चीज़ लेने की ज़रूरत होगी। हाँ, जिनको हो ज़रा कि ट्राउज़र के अंदर थोड़ी डिज़ाइनिंग हो, तो उसके अंदर आप लेस या कुछ ऐसा चीज़ ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही अभी रख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको दूसरा सूट भी दिखाना है, तो इसको फिर मैं सही से करके मैं ऐड करूँगी। तो जिनका है जी, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। ये किसी का ऑर्डर था, उन्होंने इधर मेरी तरफ़ करवाया कि आप हमें स्टिच करवा के दें। तो क्योंकि मैंने कहा था कि ये सूट ऐसा है कि इसकी स्टिचिंग, ज़ाहिर बात है, जब आप डबल शर्ट करेंगे और शिफॉन को संभालना आसान कम नहीं, हर को जो टेलर है वो शिफॉन को नहीं संभाल सकता। हला ज़ुबान की हो गया है, तो संभाल सकता, तो बड़ा ये वो होता है काम। एक सूट ये था, ये इतना इंतहाई खूबसूरत आर्टिकल है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मुझे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा प्रोमो में, मुझे इतना वो नहीं लगा। फिर जब इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा गौर इसके ऊपर किया, इसको मैंने ज़ूम करके देखा, तो ये सूट मेरी समझ में आया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट है और ये भी मुझे डिलीवर हुआ है, और मुझे मौका मिला कि मैं आपको इस तरह वीडियो में दिखा सकूं। एक किस्म का लाइव ही की बात है कि खोल के आपको दिखा सकूं। पहना हुआ तो आपने प्रोमो में देखा होगा, और इसके साथ पीजी पैचेस थे और बहुत ही नफीस, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और ये ब्रीक अंदर जी पर्ल थे इसके लगे हुए, और बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ थी। तो मारिया भी के मैं कहती हूँ जी आउटस्टैंडिंग होते हैं कपड़े, और बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये आई थिंक इसका दुपट्टा था या इसका शर्ट है, वो मैं बाद में देखूँगी डिस्क्रिप्शन में कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी। और ये आई थिंक जी दुपट्टा था। ये सारा कट वर्क होना है दुपट्टे का, वही पैच वर्क जिसको काविया कहते हैं, उसके साथ हो के फिर वो एक सिलाई सी होती है जिससे वो एक चीज़ को आप कहते हैं ना, बॉर्डर को बंद करते हैं, वो होगा। और ये देखें जी, ये इसकी नेक लाइन थी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा काम और बहुत नफीस, बारीक और ज़बरदस्त काम। तो इस सूट के साथ भी सेम वही चीज़ थी कि अगर आप कुछ भी इसके साथ वेयर ना करें, सिर्फ सूट पहन लें, अच्छा सा आप हैंड बैग कैरी कर लें, अच्छे से आप बाल बना लें, और अच्छा सा शूज़ इसके साथ आप कैरी कर लें। और कोई मेरे ख़्याल में इतनी ज़रूरत इसके साथ आपको गले में ज़रूरत नहीं कि आप पहने या बाजू में कुछ पहने। हाँ, रिंग वगैरह आप या वॉच वगैरह आप कैरी कर सकते हैं इसके साथ। बट ये ऐसा सूट है कि इसके साथ अगर आप रिंग भी करें तो ध्यान रखें कि रिंग वो पहने कि जो सूट में आपके अड़ के आपके सूट को ख़राब ना करे, या वो कोई धागा ना खिंच जाए। जब भी आप कोई ऐसा नफीस बारीकी वाला, मतलब बारीक आप स्टफ़ में पहने, तो ज्वेलरी वो वेयर करें जो जैसे चूड़ियाँ हो गई, कोई कड़ा हो गया, या कुछ रिंग्स ऐसी होती हैं कि वो आपके कपड़े के साथ अड़ती हैं और वो ख़राब होती हैं। इस चीज़ से मेरे ख़्याल में आप लोग भी एग्री करेंगे कि ये होता है कि कुछ ज्वेलरी आपके सूट का बेड़ा गर्क भी कर देती है। तो कोशिश करें ऐसे सूट के साथ आप बाजू में, और अगर आपने रिंग कोई पहननी है तो वो पहने कि जो कंफर्टेबल हो और आपके सूट को ख़राब ना करे। तो ये तो जी कलेक्शन। उसके बाद ये शाम हुई और मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मुझे अचानक मेरी बेटी का फ़ोन आया कि जी मैं पहुंचने वाली हूँ टर्मिनल पे, तो मामा आप लेने आ जाए। मैं बहुत खुश हो गई, और एक बड़ा ये सरप्राइज़ था मेरे लिए, बड़ी एक खुशी की ख़बर थी। मैंने आपको वही कहा ना कि गम और खुशी दोनों का साथ साथ का साथ है। आप गम से निकल के खुशी में भी आ जाते हैं, खुशी से गम में भी है। ये एक ज़िंदगी है और इसको जीना है इंसान ने, और हर हाल में जीना है। तो यहाँ जी माशाल्लाह बेटी खैर खैरियत से आ गई, और बहुत खुशी थी। ये वाली एक, चलें, एक वो सिचुएशन ऐसी लाइफ की चल रही थी, उसमें एक ये अच्छा सरप्राइज़ था और एक अच्छी खुशी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी खाला को भी मिलना था और छुट्टी मिली थी तो वो आ गई। पर मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे अचानक पता चला, तो जी मैं इसको लेने आ गई। यहाँ जी अब जो सवारियाँ थी सबका सलाम कहने लगी थी सबका सलाम मिल रहा था, नहीं सबका सामान मिल रहा था। अपना वो जो टिकट का टैग होता है वो दिखा के जी यहाँ से सामान लिया जाता है। तो खैर खैरियत से जी बेटी पहुँच गई और बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे जी अब मैं जिस रिक्शे पे आई थी उसी रिक्शे पे फिर हमने वापस जाना था, क्योंकि यहाँ से रिक्शा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर होता है कि उसी रिक्शे को आप वापसी के लिए भी कर लें।
तो वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 से 4 मिनट यहाँ पे हम रुके थे तो जी उसकी बस आ गई थी। हाँ जी, बस बेटी को लिया तो अब घर जा रहे थे। पहले बेटी की कहीं कॉल आती रही और मैं एक्चुअली बाज़ार गई थी, मैंने वहाँ से फ़्रूट वैसे लिया कि चलो फ्रूट चाट बनाती हूँ, तो मैंने वैसे ही फ्रूट चाट बनाई और उस दौरान उसके कहीं कॉल आती रही, मोबाइल कमरे में था, मुझे पता ना चला। मैं जब वापस अपने रूम में आई तो मैं कहा इतनी इसकी कॉल्स आई हुई हैं, तो मैंने फिर उसको दोबारा बैक कॉल की तो कहती मामा टर्मिनल पहुँच जाएँ और मैं बस पहुँचने वाली हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं तो फ्रूट चाट बना के अभी फ्रिज में रख के आई हूँ, और मेरी बेटी को क्या, बच्चों को सबको हमें फ्रूट चाट बहुत पसंद है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो मैं क्या उसकी किस्मत क्या, वो आके खा भी लेगी, मैंने अभी अभी ताज़ा बना के रखी भी है। तो अब जी उसको बस लेके हम घर जा रहे थे, और जो उसकी छोटी सिस्टर है वो भी एकेडमी थी, उसको भी नहीं पता था, वो भी आएगी तो खुश होगी। और बेटी के लिए भी एक सरप्राइज़ था कि चलो मैंने कहा मैं भी उसको भी एक सरप्राइज़ दूंगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये देखें जी, जो फ्रूट चाट में बना के रखी थी, इसके अंदर आड़ू था, आम था, सेब था, नाशपाती थी, कीवी थी, केले, अनार, मतलब जो फ्रूट होता है मौसम में अवेलेबल आप फ्रूट चाट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये इस मौसम की जी मेरी पहली फ्रूट चाट थी, अंगूर भी थे इसके अंदर, तो अच्छा खासा इस मौसम में फ़्रूट आया होता है, आप एक अच्छी सी फ्रूट चाट बना सकते हैं। और ये जी मेरी प्लेट है, मैंने कहा मैं आपको अपनी प्लेट दिखाऊं कि मैं तो जी बहुत ही फ्रूट लवर बंदा हूँ, और फ्रूट चाट खैर अब इतनी तो नहीं बना बना के खा सकूँगी, क्योंकि थोड़ा मुझे शुगर का भी जो इशू है। तो खैर ये तो थी जी फ्रूट चाट। और ये जी सरप्राइज़ था, ये मैंने जी एथनिक से कपड़े मंगवाए थे 2, एक ये था ट्राउज़र, और ये एक शर्ट थी, ये गोल घेरे वाली थी, बहुत ही नाइस मज़े का प्रिंट था। ये देखिए इसका गला इस तरह बना हुआ था गोल बैन के साथ पट्टी, और बहुत ही खूबसूरत ये 2 पीस था। एक 2 पीस ही दूसरा था, ये वाला था, ये गोल राउंड में था इसका घेरा, और इसका सीधा घेरा था, और एक ये था एथनिक का। और ये दोनों जी बड़े खूबसूरत प्रिंट थे, और बच्चियों के लिए अच्छे प्रिंट हैं इस तरह के, मतलब बहुत भड़कीले भी नहीं हैं, बहुत बड़ा प्रिंट भी नहीं है, और ये वेयर किए हुए भी अच्छे लगते हैं। मोस्टली इन कलर्स के दुपट्टे घर भी पड़े होते हैं, नहीं तो वाइट दुपट्टे के साथ आप वेयर कर सकते हैं। आई होप आपको जी व्लॉग पसंद